सर रोड सड़क बिजली पानी यहाँ कोई ठीक है तो बताइए, कैमरा लगाइए नीचे जहाँ आप जो है दिखा बस चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया। तो बस स्टैंड की ये दुर्दशा है मिल्की सर, बस स्टैंड की ये दुर्दशा है। और चले जाइए मुगल सराय से चाहनिया तक रोड की कितनी बढ़िया व्यवस्था है वो देख लीजिए। 25 वार्ड में कोई ढंग की रोड है वो बता दीजिए। रोड पर डिवाइडर के अगल बगल कोई पेड़ और लगा है पोल्यूशन के लिए वो बता दीजिए। कहीं पोल हैं जितने लगे हुए हैं उन पोलों पर जो तार है 4 mm केबल का तार लगा हुआ है। रोड पर जो है खंभे लगे हुए हैं सर मुगल सराय में। आप 40 फीट पर जा कर के देख लीजिए, आज भी कम से कम 3 पोल है। जिन पोलों जो पोल रोड के बीचों बीच में है उनको आज भी बिजली विभाग बदलने के लिए तैयार है, उनके पास केबल ही नहीं है। नमस्कार, बेदरकन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी में मौजूद है मुगल सराय में। आपको बता दें मुगल सराय का जो समीकरण है इसमें जो टिकट दिया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर यादव को, भारतीय जनता पार्टी ने रमेश जायसवाल को और पुराने बीजेपी के रहे विधायक झब्बू पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इसाद खान को दिया है बसपा ने टिकट। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अभी हम मुगल सराय में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। और अब तो जो चुनाव नज़दीक है और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बीजेपी ने भी टिकट में तब्दीली की है, साथ ही साथ सपा ने भी टिकट चेंज किया है। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक साधना सिंह का टिकट काटा है और उसी तरीके से सपा ने भी टिकट चेंज किया है, किसी और को दिया है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। और हम नेता से नहीं, आम जनता से बात करेंगे। कैसा माहौल है? बोला राधे भैया, क्या हाल चाल है? मतलब सरकार के काम कैसे रहे, क्या लगता है? रिपीट कर जाएंगे योगी जी? नहीं करेंगे तो नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? कारण यही है, विकास उनका नहीं कर पाए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा का विकास के तो बड़े वो दावे किए जा रहे हैं सरकार में कि हमने मतलब रोड बन गया, हर गली गली आप देख लीजिए। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये भी विकास में आता है। दिखा दीजिएगा, उसको भी दिखा दीजिएगा। अच्छा, ये भी विकास में आता है। और एक औरत वहाँ जो है बच्चा पैदा हुआ, उसको हुआ है एक हफ्ता हो गया, वो उसका घर नहीं देखे, वहाँ टीन में रहती है। अच्छा, हाँ, ये विकास है। आवास नहीं मिला उसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधे श्याम है। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार है? देखिए भाई, सरकार किसका हम लोग बता दें, हम लोग क्या बताएं? नहीं, अगर आप परिवर्तन चाह रहे हैं तो कुछ तो सोचा होगा ना, किसको प्लान कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे? देखिए यहाँ का हम लोग क्या बताएं। अच्छा। यहाँ का माहौल जो है पूरे ये जनपद का एक बहुत बड़ा ये सेंटर है। यहाँ चकियाँ, थानापुर, हर जगह के लोग आते हैं। तो अब यही लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। अच्छा। अभी माहौल को ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा। सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा। आप बताइए भैया। मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूँ, इसलिए हमारी तो अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन में जो लिमिटेशन है वही बोल दीजिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम सरकार का प्रचार भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात, भारत का नागरिक होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के जो भी लोग हैं मतदाता, वो एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, जन सेवा को प्राथमिकता में रखता हो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जिसकी एक अलग पहचान है 403 विधानसभाओं में। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही वीआईपी सीट है जिसको लेकर के आला लीडर्स जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मुगल सराय की पहचान है वो इंडियन रेलवे से है और एशिया का बहुत बड़ा मार्शलिन यार्ड है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे जो रेलवे स्टेशन के सामने का जो दायरा है, जो कि बिल्कुल दिखता नहीं स्टेशन, बहुत सारे लोग आते हैं दूर से, पूछते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है किधर। अच्छा, वो दिखता ही नहीं है, जो आगे दुकान जी जी जी। तो वो जब काली जी के मंदिर के पास उतरते हैं तो वो भटक जाते हैं, स्थानीय नागरिकों से पूछते हैं। जब अंदर आते हैं तो उनको बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिखता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ बने तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सुंदरीकरण के लिए
अभूतपूर्व प्रयास करें। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बनती है। बाकी तो यहाँ केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं, व्यापारी भी वर्ग है। और आपने बोल दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए सोचे, तो कौन और सोच सकता है? तो बात सोचने वाली है जी। मैंने कह दिया कि मैं किसी सियासी पार्टी से फिलहाल कोई ताल्लुकात नहीं रखता। मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ। मैंने आपसे पहले डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मेरा काम है टीचिंग, पढ़ाने का। अच्छा, चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा उस पे ही बात कर लेते हैं। ये जो पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम, जी जी जी, बसपा भी अपने घोषणा पत्र में लाई है, समाजवादी पार्टी भी लाई है, हालांकि बीजेपी ने मिलाई। जी जी, लागू हो जाएगा तो कितना फायदा होगा? जी देखिए, फायदा कल का राजस्थान में लागू हो गया कांग्रेस। जी मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है, मीडिया से मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें। और इस दायरे में बहुत सारे राज्य कर्मचारी आएंगे, फिर ये मामला केंद्र तक जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय संसाधन भी जुटाना होगा। केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास कर देने से, आजकल चुनाव के दौर में हर चीज़ें मतदाताओं की मान ली जाती हैं। कोई कहता है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, सवाल उठता है कि वो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा। एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। कह देना बहुत आसान है। किसी ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 500 रुपये 2 महीने बांटे गए। 5 साल में तो 60 महीने बनते हैं ना, लेकिन 2 महीने बांट करके 58 महीने बेरोजगारों के साथ क्या हुआ आप ये जानते हैं सर। मुझे बोलना नहीं है, हमारी अपनी सीमा है। लेकिन झूठे वादे नहीं होने चाहिए। वो वादे जो पूरे किए जा सके वो होने चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वही डिक्लेरेशन करना चाहिए जो वो उसको फुलफिल कर सके। अगर फुलफिल नहीं करती है तो फेक प्रॉमिसेस नहीं किए जाने चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी घोषणा पत्र कितना % लागू हो ये सर तो ये तो सर आप मीडिया के लोग हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप चतुर्थ स्तंभ के लोग हैं, आपसे बेहतर तो हम नहीं जानते। जैसे आप एक नागरिक हैं इस मुल्क के, वैसे मैं एक नागरिक हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, नेशन एट फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये मान के सबको कार्य करना चाहिए। बोल रहे हैं जी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसे भी मतलब सब कुछ तो एक पार्टी दे ही नहीं पाएगी। सर इरादे अगर मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मिक्स मैच कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, भाईचारा होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए। और हमने ये पढ़ा है कि जब दुनिया में जहाँ भी भाईचारा रहा है वो मुल्क तरक्की किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फैटर्निटी है, तभी मायने में, सही मायने में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है। जहाँ तक हमारी सूझबूझ है, अगर कोई चूक हुई हो तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। ऐसे क्यों माफी मांगेंगे? आप बताइए, ये मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का स्टेशन का नाम किया गया, कितना बदलाव हुआ? अच्छी बदलाव हुआ। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, नेताजी वाली भाषा बोले, नेता है क्या? चले और कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जन जन तक जाकर विधानसभा का आकलन करते हैं। और मैं रमेश सोनकर, ग्राम प्रधान घूरों, बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के कार्यक्रम में जो भी कार्य रहा जनता के प्रति संतुष्टजनक रहा। वर्तमान स्थिति में यहाँ विधायक मुगलसराय श्रीमती साधना जी, उनका तो टिकट ही कट गया। बहुत ही अच्छा काम की तो टिकट क्यों कट गया बताइए? सबका साथ सबका विकास बीजेपी करती है। साहब हम पूछ रहे हैं, काम अगर किया तो टिकट क्यों काट दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्धारित नहीं रहती है। पार्टी को जो प्रत्याशी उचित नजर आता है उनको टिकट, मतलब उचित नहीं थी। अब पार्टी की जो निर्णय रहा उसके साथ हम लोग हैं, और टिकट कट गया तो ठीक है, विधायक जी भी साथ चल रहे हैं। और बड़ा दिन बाद, 3-4 दिन तो लगता है घर ही में रही, अभी निकली हैं, 2 दिन हुआ है, फिर भी पार्टी के साथ हैं। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ के प्रत्याशी श्री रमेश जायसवाल जी पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं
उनकी पत्नी चेयरमैन रही है। उनकी पत्नी ही मान लीजिए। मतलब ऐसे तो वही वाला गांव। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है कि आप प्रधान है? पहले बताइए। मैं हूँ। आप ही हैं? तब ठीक है। नहीं, जनरली होता है कि प्रधान पत्नी होती है और गांव प्रधान का काम पति देखते हैं, ऐसा नहीं है ना? इसीलिए तो मैं डायरेक्ट हूँ। ऐसा इसीलिए आप डायरेक्ट। चलिए और भी लोगों से बात। किस पार्टी के हैं आप? साइकिल? राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, सुभाष सपा, जनता पार्टी, सबका गठबंधन का नाम बोलेंगे? राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से जो है गठबंधन है हमारा। बीजेपी का जो है नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आज जो है अखबारों में पढ़े तो एक जो है प्रधानमंत्री जी और नारा जोड़ दिए, सबका प्रयास। आप कितना एग्री करते हैं इस नारे से? ये नारा जो है एकदम उल्टा इनका है। जो यहाँ मौजूदा प्रत्याशी बीजेपी का लड़ रहा है रमेश जायसवाल, वो 5 साल उनकी पत्नी रेखा जायसवाल नगर पालिका की चेयरमैन थी और केवल जो है जनता का विकास का कोई काम नहीं हुआ। 40% कमीशन खोरी हुआ। कमीशन खोरी के पैसा से 40% कमीशन खोरी है, प्रमाण है मेरे पास। और 27 जगह 5 साल में मकान जमीन खरीदे हैं। एकदम लूटम लूट हुआ है यहाँ पर और जनता इनको नकार रही है। क्यों नकार रही है? जो लूटे अपना विकास तो किए, लेकिन जाते जाते एक जो है और जनता पर भार दे दिए। गृह कर जो लगता था, गृह कर के स्थान पर इन्होंने स्वकर लगा दिया और प्रति वर्ग फीट प्रति महीना के दर से है, जबकि यहाँ पर न सड़क है, न नाली है, न सीवर है, कुल जो है ध्वस्त है। देखेंगे गंदगी का अंबार है। तो जनता जो है इनसे एकदम उबिया गई है। जनता मुंह तोड़ जवाब जो है देने जा रही है। यहाँ जो है नगर से इनकी जो है जमानत जब्त हो रही है। उसके बाद 15 दिसंबर 2020 को यहाँ नगर ट्रिपल इंजन की सरकार है। डबल तो डबल ही बोलते हैं, ट्रिपल कहाँ से आ गया? ट्रिपल यहाँ जो है बीजेपी का शासन है नगर में। पंडित दीनदयाल नगर कर दिए हैं मुगल सराय हटा के, जबकि बोर्ड ने पास नहीं किया। बोर्ड जो है बहुमत। नगर का नाम तो नहीं बदला है, स्टेशन का नाम ही बदला है। बाकी विधानसभा भी मुगल सराय है। अभी मुगल सराय विधानसभा है, लेकिन नगर का नाम इन्होंने जो है नगर पालिका परिषद का नाम बदल दिया। हमारे जो है विधायक और सांसद पदेन सदस्य होते हैं। जब नाम बदलने का शासन से निर्देश आया तो विधायक जी जो है 5 साल में पहला जो है बोर्ड की बैठक में आने का काम किए। और जब नाम बदल दिया आपके हिसाब से? नहीं, नाम बोर्ड ने प्रस्ताव नहीं पास किया और ऐसे ही बदल दिया नाम। बोर्ड जो है पूरा पक्ष में हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में। बोर्ड की बैठक निरस्त करके जो है उनको भागना पड़ा। शासन ने फिर जबरदस्ती जो है नाम कर दिया, नामकरण। लाल बहादुर शास्त्री के टर्म्स में हम आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म यहीं हुआ था मुगल सराय में। और उसको लेके भी कई सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लाल बहादुर शास्त्री की बीजेपी की सरकार आई है तो मुगल सराय स्टेशन का नाम जो है, कई सारे लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेशन होना चाहिए था। और अभी आप देखेंगे उनकी जो जन्मस्थली है वहाँ का भी हालत जो है कुछ खास ठीक ठाक नहीं है। बताइए क्या कहना है आपका? कुछ कह रहे हैं क्या सर? जो आपने अभी प्रकरण पे बात करने के लिए कहा कि ये लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है, निसंदेह लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1904 में इसी सेंट्रल कॉलोनी समीपवर्ती गांव है एक कूढ़े गांव, वहीं पैदा हुए थे। और उनके नाना और मामा यहीं सेंट्रल कॉलोनी में रहा करते थे, रेल कर्मचारी हुआ करते थे।
और मैं समझता हूं कि आज जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग कार्य किए उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का अल्पकाल आज भी बेस्ट माना जनता के दिलों में वो जगह बनाया है सादगी छाई सबक रहती लेते हैं। जब वो रेल मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री तत्कालीन जो है नेहरू जी के मंत्रिमंडल में हुए रेल मंत्री, तो पहले दिन जब वो रेल भवन गए बड़ौदा हाउस, तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने ये बात कही कि आपके कुर्ता का कॉलर फटा हुआ और जेब भी फटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कुर्ता ज़रूर फटा हुआ है, लेकिन इस कपड़े को आपने साफ किया है और आयरन भी आपने ही किया है, और मैं भाग्यशाली हूँ और आप भी उतने ही भाग्यशाली हैं कि आपके हाथ का धुला हुआ कपड़ा भारत का रेल मंत्री जो है आज पहन करके रेल भवन जा रहा है। हम अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, हम अपने और किसी चीज़ों के लिए नहीं जाने जाते। तो उस व्यक्ति की जन्मस्थली है, उनके नाम पर भी कुछ स्मारक वगैरह बनना चाहिए, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जहाँ कई लोगों ने कहा नहीं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे हैं, एक बड़ी हस्ती रहे हैं। कुछ तो उनके नाम पे, कुछ इनके नाम पे भी जी, दोनों के नाम पे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनके नाम पे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है तो वो बनारस में है। मुगल सराय में भी उनके नाम पर कुछ होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। और मैं समझता हूँ कि उनकी एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित होनी चाहिए। और साथ साथ एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जो है स्मारक पड़ाव पर बना है, तो मुगल सराय नगर में भी उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ परमार कटरा में है, लेकिन थोड़ी प्रतिमा और भी बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है। कांग्रेस, क्या हालचाल है? सब ठीक है। क्या लगता है कहाँ तक जा पाएंगे आप लोग? प्रचार वचार कर रहे हैं, हाँ, कहाँ तक जा पाएंगे? जीत रहे हैं हम लोग। अच्छा, जीत रहे हैं। और क्या? किस सब तो अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे जीत रहे हैं? नहीं, जीत रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, और सारी बहुत सड़कें दुरुस्त नहीं है। आप हमारे सकल्डियाँ तिराहे पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे इतना गड्ढा है, रोज एक्सीडेंट होता है। सब बहुत चीज़ें ऐसी है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या हालचाल चल रहा है? क्या लगता है कांग्रेस का क्या दावे कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस से? आप मुगल सराय विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, पहले तो हमारा नाम है अकील अहमद बाबू, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस। आप जो प्रत्याशी अभी तक आए हैं, भाजपा से, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, सारे प्रत्याशियों में से आप जब भी मिलाएंगे, इतना शरीफ प्रत्याशी, इतना सीधा प्रत्याशी, जो आज भी उनके घर पर जाएंगे तो करीब करीब मड़ई लगा हुआ है। एक बार कोई विधायक होता है तो दोबारा मौका नहीं मिलता। आजकल के ज़माने में प्रत्याशी चल कहाँ रहा है, आप ही बताइए जी। उस टाइप के प्रत्याशी चल पा? नहीं, वो हमारे जो प्रत्याशी आए हैं, जो हम बता रहे हैं कि 3 बार के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने इनको विश्वास दे करके इनको टिकट दे के भेजा है। समाज के बीच में जो जनता है वो कह रही है कि नहीं, ऐसा प्रत्याशी चारों में से इससे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। इस बार समाज और जनता वोट दे करके, महंगाई को देखते हुए कांग्रेस को वोट दे करके विधायक छब्बू पटेल को बनाने जा रही है। क्या मुद्दे होंगे आप लोग? हमारे मुद्दे हैं, जो महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोड कहीं रह नहीं गया, नाले रोड नगर पालिका इनकी सरकार थी वो भी नहीं सही से काम हुआ, और जो इनके कार्यकाल जो 5 साल अभी सरकार चली है, 12 से 17 17 सपा 17 से, हाँ 17 से 22, ठीक है, 17 से 22 जो चली सरकार चली है, इसमें ये सरकार ने रोड का कोई काम नहीं चला। महंगाई इतना ज़्यादा हुई। आपको हम बता दें, अभी 4 दिन हुआ है चंदौली से मुगल सराय आने में, रोड इतनी खराब थी कि बना है। 4 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, अब बहुत हुआ होगा तो 10 दिन हुआ होगा। उस रोड पर ये भी जाते रहे हैं। अब जान लीजिए कि अब ये टिकट है, प्लेटफार्म का टिकट पहले 2 रुपया में मिलता था, आज 50 रुपया में है। ये हमारे मुद्दे हैं कि हर गरीब आदमी को, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और ये महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल का रेट जो 55-65 रुपया था वो 90 रुपया हो गया। इससे जनता तरस। प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, मुगल सराय के क्या मुद्दे हैं? सर, रोड, सड़क, बिजली, पानी,
यहाँ कोई ठीक है तो बताइए, कैमरा लगाइए नीचे जहाँ आप जो है दिखा चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया। तो बस स्टैंड की ये दुर्दशा है मिल्की सर, बस स्टैंड की ये दुर्दशा है। और चले जाइए मुगल सराय से चाहनिया तक, रोड की कितनी बढ़िया व्यवस्था है वो देख लीजिए। 25 वार्ड में कोई ढंग की रोड है वो बता दीजिए। रोड पर डिवाइडर के अगल बगल कोई पेड़ और लगा है पोल्यूशन के लिए वो बता दीजिए। कहीं पोल हैं जितने लगे हुए हैं, उन पोलों पर जो तार है 4 mm केबल का तार लगा हुआ है। रोड पर जो है खंभे लगे हुए हैं सर मुगल सराय में। आप 40 फीट पर जा कर के देख लीजिए, आज भी कम से कम 3 पोल है। जिन पोलों जो पोल रोड के बीचों बीच में है उनको आज भी बिजली विभाग बदलने के लिए तैयार है, उनके पास केबल ही नहीं है। यही सब सर विकास के मुद्दे हैं जिस पर रोड, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा का स्तर ठीक हो तो कोई देश चलावे, कोई सरकार चलावे, कोई आपत्ति तो है नहीं। मैं भजनानंद हूँ, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है सर। मैं पूरे भारत में राम कथा, भागवत कथा जग करता हूँ। लेकिन जब राम कथा कहते हैं, हाँ सर, लेकिन जब मैं बम्बई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट कैसे हैं? हम बीजेपी के अगेंस्ट है सर। बीजेपी, अरे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री? विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास नहीं होगा तो हम कहेंगे भी नहीं। क्या नहीं सर, अगर विकास नहीं होगा, हमारा ही भाई है, अगर वो सही काम न करे तो क्या हम कहेंगे नहीं? हम जज हैं, हमारा बेटा अगर गोली मार दे तो क्या 302 का मुलजिम नहीं बनेगा? ये बात नहीं सर, मैं बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ और इसमें उत्तम सुविधा का हकदार हूँ। चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये स्तर। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से 5 सालों में हाँ, ये सारे काम नहीं हुए हैं? 5 सालों में काम ना के बराबर हुए हैं। अभी नगर पालिका में हम लोग जाते हैं नाली वाली के लिए, अब चले जाइए मुगल, यही गल्ला मंडी से लेके कैथापुर एक जगह है, वहाँ तक की रोड एक साइड में नाली बनी है। कौन ऐसा ईओ है, कौन ऐसा चेयरमैन है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना कि रोड कहीं भी नाली मिल्की सर दोनों साइड से बनती है कि एक साइड से बनती है। आज कल चल के कैमरा लगा के दिखाइए और पूरा प्रदेश देखे, पूरा ये जनपद देखे, डीएम साहब भी देखें, कप्तान साहब भी देखें, सारे लोग देखें कि भाई क्या वास्तविकता, ये हम सही करें कि गलत करें। मेरा किसी दल, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी विशेष से सर मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन विकास के लिए तो मैं भी हकदार हूँ, मैं भी उसमें सहयोगी हूँ। हम मुगल सराय अगर चकाचौंध रहे तो मुझे क्या आपत्ति है बताइए? लेकिन आप कभी इस मुद्दे को उठाते हैं? ये एक चीज़ और देख लीजिए, परमार कटरा से लेकर के और यहाँ तक रोड पर जो है आए दिन साइड से डिवाइडरों में सारे व्यापारी वर्ग जो है अपना सामान रख करके चल रहे हैं। आए दिन आदमी धक्का मारते हुए चल रहा है। कोई डिवाइडर लगा आज से 4 साल पहले, जो डिवाइडर लगा उन डिवाइडरों तक जो है व्यापारी आकर के अपना सामान बेच रहे हैं। आज तक कोई पुलिस वाला जा कर के ये नहीं कहता कि हटो हटो हटो। केवल गरीब हैं, वो चौहान हैं, चाहे जो भी व्यापारी हैं, ठेला ठक्कर लगाने वाले, वाले, हाँ, उनको जा कर के 2 झापड़ मारना, उनको जाके हटाना, यही प्रशासन का बस का। आप गल्ला मंडी में, सरकार में तो बड़ा अच्छा दावा किया गया, पुलिसिंग बड़ी अच्छी हो गई है, एक फ्रेंडली पुलिसिंग हो गई है, मतलब अच्छे से व्यवहार करती है पुलिस, कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। सर पुलिस व्यवहार क्या करती है यही देख लीजिए आप। वीआईपी स्टेशन से लेकर के, गेट से लेकर के और यहाँ तक दोनों साइड में देखिए, नगर पालिका ने बनवाया लोहे की रेलिंग कि उसके उधर ही व्यापारी रहेंगे। पता चला कि सब सामान उनका, किसी का बैग है तो किसी का मिर्चा है तो किसी का कुछ है, दोनों तरफ से भरा हुआ है कि नहीं, जा करके देख लीजिए, तब कहिएगा कि स्वामी जी आप गलत करें कि सही करें। कथा कहते हैं तो वो बताइए मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? जो आजकल मुद्दे जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं, आतंकवाद, हिजाब, केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, या मुद्दे जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए गायब ही हो गए। हम तो समझते हैं सर कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट मिल रहा है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास उसमें से गायब है सर। मैं भी 2 विषय से एमए किया हूं, तब इस बात को कह रहा हूं सर आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें से विकास गायब है। कितना बनिया का वोट मिल जाएगा, कितना मोहम्मडन वोट मिल जाएगा, कितना यादव वोट मिल जाएगा, कितना ठाकुरों का वोट मिल जाएगा, कितना ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा, कितना चौहान, इस आधार पर पूरे भारत के अंदर पूरे राजनीति हो रही है। तो हम क्या कहें कि सर हमारा अधिकार क्या है? फंडामेंटल जो अधिकार है मिल्की साहब, वो अधिकार ही नहीं मिल रहा है, केवल जाति के आधार पर लड़ना और लड़ाना। इन बयानों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप?
जी, ये जो बयान चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, इससे हम अलग हैं सर। जिस दिन चुनाव रहता है मैं वोट देने नहीं जाता हूँ सर। वोट भी नहीं करते? नहीं सर, मैं नहीं देने जाता, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि इस जाति के आधार पर विकास नहीं होगा। जब तक जात पात के से ऊपर उठ करके जो अच्छा प्रत्याशी हो, अच्छा काम करे, जो समाज के विषय में बढ़िया सोचे, हम समझते हैं उसको तो पहले टिकट ही नहीं दे रहे हैं तो बाकी वो काम क्या करेगा। आपके हिसाब से यहाँ पे जिनको भी टिकट मिला है कोई इस लायक नहीं है? शिक्षा मंत्री का एजुकेशन देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री का एजुकेशन देख लीजिए, प्रधानमंत्री का एजुकेशन देख लीजिए। ये ISPCS का एग्जाम कितना टफ होता है, लेकिन यहाँ राजनीतिक एग्जाम केवल जाति पर है सर, केवल जाति पर है। प्रधानमंत्री के एजुकेशन की बात कहाँ से? मैं किसी की बात कर रहा हूँ सर कि एजुकेशन तो कुछ मस्ट होना न चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, कम से कम BJ MJ करके ना आए होंगे कि ऐसे ही आ गए? आप आए होंगे। वैसे ही मेरे कहने का मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको पैरासीटामोल की स्पेलिंग तो आनी चाहिए, उसको पैरासीटामोल में कौन कौन सा साल्ट और कॉम्बिनेशन मिला है ये तो पता, उसको पता ही नहीं सर। लॉ के विषय में कानून मंत्री है, उसको कानून का ABCD पता ही नहीं। और कानून क्या है? जिसके पास पैसा है कोई कानून नहीं। अच्छा, कोई कानून नहीं सर। कानून तो गरीबों के लिए कानून लागू है, अमीरों के लिए। हम कौन से केस पे बोल रहे हैं साहब कि जिसके पास पैसा कानून नहीं है? सर मैं केस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जनरल बोल रहे हैं। मैं जनरली पूरे भारत में रहने के नाते, एक नागरिक के नाते, एक साफ सुथरी छवि, किसी न पार्टी का हूँ न किसी व्यक्ति विशेष का हूँ। मैं समाज का एक नागरिक हूँ और समाज के विकास के लिए लड़ता हूँ, समाज के विकास के लिए कुछ शब्दों को बोलता हूँ गीता से, भागवत से, मानस से, ताकि लोग उससे प्रभावित हों। चलिए, आप भगवान राम की कथा कहते हैं, राम राज आ गया जो ऐसा दावा किया जा रहा है। सर राम राज अगर आ जाता तो लोग फुटपाथ पर रहते। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काउई व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ते चुनाव के लिए। राम राज अगर आता तो यहाँ तो जातिगत आधार पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी पर विधायक सांसद बन रहे। केजरीवाल की कोई जाति है क्या? आप बता दीजिए तो मैं आज से नोट करके रखूं कि केजरीवाल इस जाति के हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मारवाड़ी में आते हैं। अब भाई देखिए, मारवाड़ी में कौन से मारवाड़ी हैं? उत्तर प्रदेश के आप भी गोलमाल बोल रहे हैं सर, आप भी गोलमाल बोल रहे हैं। मेरी बात से कहीं न कहीं सहमत हैं और हम समझते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश सहमत होगा। विकास का मुद्दा जो है हटा हुआ सर, जात पात भेदभाव अलगाव की यही राजनीति चल रही है सर। इससे देश का विकास नहीं हो सकता, इससे देश का कतई विकास नहीं हो सकता। विकास तब होगा जब जात पात से ऊपर उठ करके चलेंगे तब सर। जय हिंद, जय भारत। चलिए चाचा, आपका क्या कहना है कि जो चल रहा है राजनीतिक परिवेश किस तरीके का चल रहा है? बहुत ही घटिया राजनीतिक परिवेश चल रहा है। राजनीतिक परिवेश में बुलडोजर, ठोक दो, पीट दो नहीं होता। चीफ मिनिस्टर होता। अपराधी का अगर घर गिर गया बुलडोजर से तो क्या दिक्कत? अपराधी तो एक बिरादरी के अपराधी टारगेट किए जाएंगे कि अपराधी हर बिरादरी में है? आप बताइए, ब्रजेश सिंह का घर क्यों नहीं गिर जाता? धनंजय सिंह क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं भगोड़ा घोषित? कोर्ट से जमानत मिली जी, कौन? आज मिल गई है, पहले नहीं मिली थी। और यहाँ चुनाव नहीं ढूंढ पाई सरकार, हाँ नहीं ढूंढ पाई। हाँ, तो यही प्रशासन है। आपकी पुलिस एक अपराधी को नहीं ढूंढ पाएगी। उन्नाव में एक लड़की को, रेप पीड़ित लड़की को 12 बजे रात को आपको पुलिस दफना देगी। यही सुशासन है। उन्नाव नहीं, हाथरस की बात करें। हाथरस है भाई, उन्नाव में विधायक रेप कर दिया, मार दिया उसके पूरे परिवार को। यही अच्छा चीज़ है। अगर सच्चाई है जो हमारे योगी बाबा बोलते हैं कि जो है अपराधी या तो जेल में है, अब यूपी के बाहर हैं। अगर अपराधी यूपी के बाहर है तो अपराध कैसे हो रहा है यूपी में? और मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं इस देश में, मैं ही कर रहा हूँ। 70 साल में कुछ हुआ, कैसे आप बेचते? कैसे आप रेल बेचते? कैसे हवाई जहाज बेचते? कैसे बंदरगाह बेचते? तो 70 साल का जो हुआ था कांग्रेस के ज़माने का, उसी को ना आप बेच रहे हैं। पंडित नेहरू को देश लुटा पुटा देश मिला था अंग्रेज़ों से, और उस ज़माने में तमाम महंगाई थी। 67 में सूखा पड़ा, उसके बाद भी पंडित नेहरू इस देश के DGP 3.5% पर ले जाके छोड़ के गए और आज तक भी नहीं हो पाया। तो ये महान लोग हैं, नंबर 1 के झूठे हैं। कभी स्टार्टअप, कभी साइन इंडिया, इनका रोज़ 4 महीना बाद नारा बदल जाता है। आज चुनाव है, नारों पे अमल नहीं हो पाता, नारा बदल जाता है। कहाँ स्टार्टअप इंडिया है? कहाँ है बताइए? इतने लोन दिए जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत, इतने सारे कुछ गए
नीरव मोदी सारा पैसा करोड़ों करोड़ हजारों हजार करोड़ कुल इन्हीं के रिश्तेदार नातेदार हैं। नहीं, रिश्तेदार नातेदार कैसे? कांग्रेस के टाइम ही लोन दिया गया था और कांग्रेस के टाइम, सुनिए, कांग्रेस के टाइम आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम इस लोन को एनपीए से बचाने के लिए अलग से और एक लोन दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को जेल में रखे 104 दिन लोग, चार्जशीट में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और छूट गए। न्यायालय 15 लाख रुपया देंगे, कांग्रेसियों का पैसा जमा है स्विस बैंक में लाएंगे, कहाँ गया पैसा? क्यों नहीं लाए आप? दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ये सब बेवकूफ़ बना। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, कहेगा मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। मुख्यमंत्री किस पर बुलडोजर चलाएगा प्रदेश में? आप मुख्यमंत्री हैं, नदियों के उस पे चीफ मिनिस्टर है, जमीन पे बुलडोजर चलेगा, वहाँ घर बन रहा है। बुलडोजर नहीं चलेगा। आप भी पढ़े लिखे आदमी, बुलडोजर जहाँ चल रहा है आप जानते हैं, एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है। इनका पूरा चुनाव इसी पर है। कब्रिस्तान जिन्ना की वहाँ जाके दावत खाते हैं रात में मोदी जी पाकिस्तान में, और अपराधी यहाँ हैं। अडवाणी जाके मजार पर जिन्ना के चादर चढ़ाते हैं और यहाँ चुनाव में जिन्ना ला देते हैं गन्ना की जगह। तो ये महान लोग हैं, इनका भगवान भला करेगा। और इस चुनाव के बाद ये लोग विदा होने जा रहे हैं यूपी में। और जहाँ तक मुगलसराय का सवाल है, मुगलसराय में सारे दल के प्रत्याशी हैं, सबसे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। पहले कांग्रेस के थे, 3 बार भाजपा के विधायक थे, फिर बसपा में गए, आज कांग्रेस ने उनको दिया। क्यों कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचा क्या? भाजपा से लेके आ रहे? अरे कौन नहीं लेके आया, हर लोग लेके आए। सपा ले गई स्वामी को, ये भी कई लोगों को ले गए, जितिन प्रसाद को ले गए, सिंधिया को ले गए, वो हर जगह। मुगलसराय की हम बात करें, यहाँ कोई नहीं था? कोई नहीं, मुगलसराय में थे यही अकील अहमद बाबू, इन्हीं का टिकट फाइनल था। बाहर से ले आए प्रत्याशी? बाहर से नहीं, यही का है ना, 3 बार विधायक रहा है। होता क्या है जनरली, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप करते हैं। जनरली होता क्या है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जब चुनाव आता है तो एक हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आता है और उसको चुनाव लड़ा दिया जाता है। ये हर दल में होता हर दल में होता है, है, ऐसा कोई नहीं, हर जगह ये हर दल में। कमोबेश हर दल की स्थिति है। और इससे कितना नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। आपकी महत्वाकांक्षा थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक बनेंगे, वो अलग की बात है कि जो जनता क्या करती। थोड़ी देर के लिए जो प्रत्याशी होते हैं, जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं, उनको तकलीफ होती है, चाहे किसी भी दल में हो। लेकिन ऐसा तमाम दलों में हो रहा है, उसको आप भी देख रहे हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो उस हिसाब से आदमी तकलीफ आपस में बैठ के घर की बात फिर समझौता कर लेता है, चाहे जिस हालत में करे कर लेता है। और उस हिसाब से हमने समझौता करके हम विधायक जी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं और उम्मीद है कि जनता भी। पुरते मन से खड़े हैं जी, मन से हैं पुरते। जी। आपको हम बता दें कि मन धन तन तीनों चीज से खड़े हैं। उतना बलुक विधायक जी नहीं चल रहे हैं जितना हम खुद को चल रहे हैं। अभी आज बबरी में उद्घाटन था, कार्यालय का हम ही उद्घाटन कराए, सब कुछ किए, वहाँ से भी पाड़ेपुर गए। तो मतलब ईमानदारी से, ठीक है आज मौका नहीं मिला, कल इसलिए कांग्रेस में है। पैदाइश होने के बाद जब उम्र समझदारी आती है तो तमाम लोग कहते हैं मुस्लिम है तो सपा के ऊपर उनका झुका होगा। हमने जब होश संभाला, ये कहाँ से हो गया? कांग्रेस की तरफ भी झुका हो रहा है? नहीं, कांग्रेस हमने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब से हम लोग अपने होश में आए जब तो लेकिन हमने अपने होश में कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस किसी जात बिरादरी की नहीं। अभी तो भाजपा भी कहती है कि हमारे साथ भी। देखिए भाजपा जो भी कहे, भाजपा हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलती है, इसको आप भी जानते हैं। जब भी उन्होंने चुनाव जब आता है, आज के डेट में विकास का एक बार भी नाम नहीं ले रहे हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया। अगर आप विकास के कोई काम किए तो आप बता दीजिए कहाँ 15 लाख दिए हैं। आप रोजगार दिए हर साल बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अगर दिए हैं तो बता दीजिए। रोजगार पर उन्होंने कोई बात नहीं कर रहा है, विकास पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो आज के डेट में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश न हो जाए तो कहीं पाकिस्तान न हो जाए। तो ये जब चुनाव होता है, लेकिन हम जब से होश संभाले हैं, आज समाजवादी पार्टी, छोड़िए भाजपा को, समाजवादी पार्टी खुद संघ के साथ है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरवा करके वोट लेने चाहती है। और समाजवादी पार्टी या भाजपा दोनों चट्टे बट्टे हैं। उधर से वो कुछ बोलेंगे तो इधर से ये 2 बात बोल देते हैं पक्ष में मुसलमान। तो वैसे भी लड़ रहे हैं, वैसे वो किस बट्टे में आ गए? देखिए उनके बारे में अभी हम लोग बहुत, वो तो एक अपना दल बनाए हैं, इसलिए कि दल तो सारे लोग, कई लोग, हर कौम के लोग बोलते हैं ना बी पार्टी है बीजेपी। नहीं, मैं नहीं बोलती। आप बताइए, संविधान है देश के अंदर, संविधान बना हर किसी को अपनी बात कहने का, हर किसी को पार्टी बनाने का। यादव की पार्टी बनी,
बसपा की बनी, भर की बनी, सबकी बनी, अगर वैसी बना ली तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे हर मुसलमानों का और देश के हर जनता का अगर अच्छाई कोई सोचने वाला है, दुख सोचने वाला है, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के अलावा इस देश का विकास होने वाला नहीं है। आप बता दीजिए 5 साल कार्यकाल में प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? प्रियंका गांधी अभी हम लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि पहले कांग्रेस इतना कमजोर हो चुकी है यूपी में, तो कांग्रेस, लेकिन आप बता दीजिए। दम भर रहे हैं आप लोग, फिर कह रहे हैं कमजोर हो चुके हैं। नहीं, आप दम भर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी देखा कि प्रियंका गांधी के अलावा कहीं कोई दिखाया? हाथरस में कौन दिखाया? प्रियंका गांधी दिखाई। आपने यहाँ सोनभद्र में कौन दिखाया? प्रियंका गांधी दिखाई। कुंभकांड में प्रियंका गांधी जहाँ भी जरूरत पड़ा, किसी गरीब के, किसी मजबूरी को, कोई भी तबका लाइट होता है वहाँ पहुँच जाती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को विपक्ष की बात रखती है समाजवादी पार्टी। मुगल सराय में एक विकास है सर, हम यहाँ 30 साल से देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया कभी नहीं था। रेलवे स्टेशन पर जो है बढ़िया जो है सुंदरीकरण है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाम सही नहीं दिया सर उन्होंने। क्या नाम होना चाहिए? तो कमलापति त्रिपाठी जी का नाम होना चाहिए, जिनके नाम पर रेल, सड़क। तो कॉलेज नहीं हुआ आपके हिसाब से? आज के समय में मूलभूत से एक जो है नौजवान के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए कि आने वाली जनरेशन जो अच्छी हो। और आज के समय में कॉलेज, स्कूल, प्राइमरी से लेकर मिडिल, जूनियर हाई स्कूल सब बंद है। कोविड में बंद नहीं होगा? कोविड में बंद होगा भैया। तमाम रैलियां चल रही हैं, बिहार में रैली चला, बंगाल में रैली चला। अब बच्चों का स्कूल के लिए 2-2 साल बैक हो गया। इसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, बंद है। कोविड के बाद कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं इस 1 साल के दौरान? कितने ऑक्सीजन प्लांट मुगल सराय विधानसभा में लगे या हर अस्पताल में लगे हैं ऑक्सीजन प्लांट, भले अब यूज नहीं रह गया। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट जैसे कि फिर सेकंड वेव महामारी फैल जाए तो फिर लोग इधर लेके भागे, उधर लेके भागे। ऑक्सीजन प्लांट की बात नहीं बता सकती है कि जिले में कितने लोग मरे हैं कोरोना से। आपके हिसाब से डेटा मैनिपुलेशन हुआ, आपका क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना है, सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना। डेटा कहना क्या है? कोरोना के सेकंड वेव में कितने लोग मरे हैं उसके डाटा सरकार के पास तो है नहीं। सरकार डायरेक्ट विधानसभा, लोकसभा में कहा है कि कोरोना से एक भी डेट नहीं हुई है। ये आपको पता है अच्छी तरह से कितने लोग मरे हैं? मेरे ख्याल से आपके घर के अगल बगल कितने लोग मरे होंगे, आपके गली में मरे होंगे। कोविड से कितने लोग मरे थे? सरकार लोकसभा में कह रही है, कितनी बड़ी झूठ बोल रही है कि कोविड से कोई नहीं मरा है। तो ये सरकार की झूठ ही नहीं है क्या है? ये सरासर झूठ है। छोड़िए वो सब बातें, मुद्दा होना चाहिए लोकल। ये कि जो जाम है, ये जाम जो खत्म हो रहा है, कितने बच्चे फंसते हैं, कितने रोज दिन एवरीडे का 5 साल गवर्नमेंट थी, एक कम से कम पुल तो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कुछ जुगाड़ तो करना चाहिए। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर कह रहे कि लाइए हमको, हम विकास लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। समय की मांग है कि सत्ता को परिवर्तन किया जाए। अगर अखिलेश नहीं करेंगे फिर उनको हटाया जाएगा। चेंज करते रहेंगे तब ना कुछ बनेगा। अगर एक को बाबा को खाली बैठाए रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तब जो है नेता समझेंगे कि हम भी बदल जाएंगे। जिस तरह से नाम बदला जा रहा है, हम भी बदल जाएंगे तो विकास होगा, वरना कुछ विकास नहीं होने वाला है आज के समय में। तो हम मुगल सराय में थे, लोगों से पूछा, आपका भी कुछ व्यू है, कहना चाह रहे हैं? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक हमारे चंदौली जिले में कोई विकास नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी यहाँ के गृह मंत्री थे, उन्होंने अभी तक चकिया जला कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पर एक लाइन तक नहीं पहुँच पाई है। हम कहना क्या बात कर रहे हैं? अभी जब शारदा प्रसाद विधायक थे, बड़ा इवेंट कराया था कि जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची, हमने बिजली पहुंची। अरे महेंद्र नाथ पांडे जो यहाँ सांसद थे, सांसद होने के बाद भी जो जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उसका विकास नहीं हो पाया। क्या बात करना बताना चाहते हैं? सपा सरकार भी यहाँ पर वो भी काम नहीं की है। जो काम हुआ कांग्रेस के ज़माने में हुआ, कमलापति त्रिपाठी जी ने उन्होंने काम किया और उन्हीं का देन आज एक डीआर ऑफिस है। बनारस को विकास किया, आज तक कोई विकास नहीं कर पाया। और हम युवा चाहते हैं, जितने युवा हैं, ये सरकारी तंत्र को बीजेपी जो बेच रही है, ये अपने घर की जागीर समझ रही है। हम लोग भी युवा समझ रहे हैं कि कहाँ के हम किसके देने पर हम लोग विकास होगा। कांग्रेस रहा, कांग्रेस ज़माने में निकलती थी, उसी में लड़के को नौकरी कितने लोग को हुआ। इनके ज़माने में कुछ भी नहीं निकल पाया। ग्रुप डी की नौकरी वैकेंसी अभी तक नहीं हुई क्लियर। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी, कांग्रेस कार्यकर्ता। हम कांग्रेस के हैं ना किसी पार्टी के हैं, हम आम जनता हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं। युवा हैं, युवा सोच रखते हैं। गायब क्यों हो गई कांग्रेस? गायब क्यों हो गई? कांग्रेस गायब नहीं हुई है,
कांग्रेस जो ये लोगों ने झूठ समझ के जिसको जनता को भ्रमित कर दिया इतना है, मोदी सरकार ने आज अपने रुतबा को ख़त्म कर दिया इन्होंने है। प्रधानमंत्री की रुतबा होती है, एक है बोलने की होती है। एक छोटे से एक बड़ा बाप है, अगर बच्चे के में हस्तक्षेप करने लगेगा कोई चीज़ करने में तो उसकी गलती होती नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं, आज छोटे छोटे चुनाव में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं देश को हमारे, क्या बताना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, हम लोग एक संग खाते हैं, हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो चुनाव हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इस पर परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कर पाएगा क्या लगता है? परिवर्तन देखिए करने का मतलब ये है, यही लैपटॉप बांटे, सपा सरकार बांटी तो यही बीजेपी सरकार कह रहे थे कि लड़के युवाओं को बेकार कर रही है, और आज यही योगी सरकार दे रही है लैपटॉप। क्या युवा बेकार नहीं हो रहा है आज? ठीक है। और मुगल सराय का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, कमलापति त्रिपाठी जो है दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। यहाँ का नाम लाल बहादुर शास्त्री होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारा लाल थे देश के, उनके नाम पर आज डिग्री कॉलेज बना, उनके नाम का कोई विकास नहीं हुआ। और आज कमलापति त्रिपाठी को यहाँ ला के खड़ा कर दिए। जो विकास कमलापति त्रिपाठी ने दीनदयाल उपाध्याय खड़ा कर दिया, उनका कोई देन नहीं था यहाँ पर। वो तो एक वहाँ से आने में मर गए थे यहाँ पर। उनका स्थानीय जन्म मर स्थान जो मर जाता है उसको बीजेपी याद करती है, और जो जिंदा उसको याद नहीं करना चाहती है। आपके हिसाब से जो जिंदा है उसको याद नहीं कर रही है? देखो कि लाल बहादुर शास्त्री आज जिंदा है। आज चंदौली का जो भी लाल है वो लाल बहादुर शास्त्री जी है, उन्हीं के नाम पर आज होना चाहिए। उन्हीं के नाम पर हमारा नाम होना चाहिए, यहाँ का मुगलसराय का नाम होना चाहिए। लेकिन वो नहीं, खुद अपने बीजेपी आरएसएस का नाम लगाती है और आरएसएस का काम करती है। ये हम मुगलसराय में थे, लोगों से जाना क्या हाल चाल है मुगलसराय विधानसभा में। कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके और सारी चीज़ें, डेवलपमेंट को लेके। और इसके इतर नाम बदलने को लेके भी जनता का अलग अलग रुझान रहा। कुछ लोगों का कहना था कि इसका मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जगह स्टेशन का नाम पंडित कमलापति त्रिपाठी के नाम पे होना चाहिए था। कई लोगों ने कहा कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है तो उनके नाम पे होना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।